नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। वृंदावन से सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे रामगोपाल यादव ने राजभर के बयान दिए हैं, जहां अहीरों की बुद्धि 5 बजे खुलती है पर पलटवार किया है। जिन्होंने कहा है कि हमें डर लगता है कि चुनाव के बाद राजभर को चलने में दिक्कत न हो जाए। अपनी राजनीति गोटी फिट करने में लगे हुए हैं। भाजपा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन अब बौखला गई है। आगे होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा हार रही है, इसी वजह से वह अनर्गल बातें कर रही है। वहीं फिरोजाबाद से अध्यक्ष यादव के चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल ऐसा कर रहे हैं तो अक्षय चुनाव लड़ेंगे। बता दें, मंगलवार को सम्मेलन में ब्रज की 5 लोकसभा सीट के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। रामगोपाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करें। चुनाव के लिए अभी तैयार हो जाए। कार्यकर्ता शब्दों का चयन सही तरीके से करें। मोदी भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हम नीति के विरोधी हैं, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। कृष्ण जी से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हो सकता। रामगोपाल ने यह कहा कि भगवान कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। इस धरती पर अत्याचारी कंस का खात्मा करने के बाद द्वारका नगरी बसाई गई। वहां से भी कुरुक्षेत्र में आकर अन्यायों को समूल नष्ट करने का उन्होंने काम किया। भगवान ने कहा कि अन्याय के खिलाफ नीति से हटकर कदम उठाना पड़े तो वह न्याय संगत है। आप लोगों को हम ज्यादा नहीं सिखा सकते। सरकार में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती हो रही है। रामगोपाल ने कहा है कि देश में मौजूदा हालात से हर कोई परेशान है। बेरोजगारी चरम पर है। सरकार की मानसिकता आरक्षण खत्म करने की है। सरकार ने नौकरी देना बंद कर दिया है। इसके बाद आउटसोर्सिंग भर्ती हो रही है। आउटसोर्सिंग में न आरक्षण न नौकरी की गारंटी है। उन्होंने यह कहा कि सपा ने अपने कार्यकाल में अध्यापकों को रेगुलर किया है, वह भी हटा दिए गए। प्रदेश में हर दिन लूट हत्या की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अपराध खत्म हो गया है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिसमें भाजपा के लोग अधिकारी को पीटते हैं। ऐसे सरकार में न लोगों को सम्मान मिल रहा है और न ही रोजी रोटी मिल रही है और न ही उनका जीवन सुरक्षित हो पा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि संगठन अनुशासन के बिना नहीं चलता है। सपा ही भारत का भविष्य है। सपा की सदस्यता शुल्क 4 रुपए हर साल है। ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने। सपा की सदस्यता मतलब जीवन बीमा है। सदस्यता शुल्क में पार्टी चलती है। सबसे पहले प्रारंभिक सदस्य बने। आपको पैसे से राजनीति करनी है तो अपनी खुशहाली के लिए काम करेंगे। प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट। सबसे बड़ा राजनीतिक आज तक दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं। इस धरती से अत्याचारी कंस का खात्मा करने के बाद जब उन्होंने समुद्र के किनारे एक छोटी सी नगरी द्वारका नगरी बसाई, तो वहां से भी कुरुक्षेत्र में आकर अन्यायियों को समूल नष्ट करने का काम किया। जब किसी ने कहा कि ये नीति के खिलाफ बात नहीं है, तब भी उन्होंने कहा कि अन्याय को समाप्त करने के लिए अगर नीति से हटकर भी कोई कदम उठाना पड़े तो वो भी न्याय संगत है। तो आप लोग तो उस धरती पर पैदा हुए हैं जिसने राजनीति का दुनिया भर को पाठ सिखाया, पढ़ाया। इसलिए आपको हम तो कुछ ज्यादा सिखा नहीं सकते, लेकिन ये कहना चाहते हैं आप सबसे कि जो देश में व्यवस्था चल रही उसमें कोई भी अब ऐसा बचा नहीं है जो परेशान हो।
ही काम चल रहा है, उससे पहले से काम चल रहा है। साइंटिस्ट तो किसी दल के होते नहीं है, लेकिन अब देख लीजिए आज 5 बजे के बाद जब वो प्रधानमंत्री बोले तो क्या बोले, ऐसा लगेगा जैसे सारा काम, सारी मैकेनाइजेशन, सारा निर्माण, सारी कंट्रोलिंग बीजेपी ने की है। बच्चों के स्कूल खोले जाते हैं 5 बजे से लेकर 6:30 बजे यूट्यूब पे। अब न तो वहाँ स्कूलों में गांव वाले मथुरा के सब स्कूलों में लाइट आ रहा हो, बिजली नहीं, कुछ नहीं, बच्चों को लाइए, न लाए तो टीचर के खिलाफ कार्रवाई। निरंतर असत्य का प्रचार, और ऐसे बोलिए सुनने वाला ये समझाएंगे तो बिल्कुल सही कह रहा है। आमतौर पर कोई भला आदमी जब गलती से झूठ भी बोलेगा तो 10 बार वो उसके माथे में सिकन आएगी और सोचेगा कि बोले कि न बोले। बोलेगा भी तो सामने वाला मालूम पड़ जाएगा कि ये बात सही नहीं कह रही, लेकिन इन्हें तो ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है 100% झूठ बोल दे। अच्छा, आज बोल गए, कल क्या बोलेंगे इसका भी अंदाज नहीं। पिछले चुनाव से पहले क्या बोले वो उनका अतीत का मामला हो गया। वो वाले वो तो जुमला था, जब लोगों ने पूछा कि वैसा भाई ये कहा था प्रधानमंत्री ने, ये आपकी बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, ये फलां लीडर ने ये कहा था, ये वीडियो देखिए। अरे बोले चुनाव का जुमला था। अब हर बार नए जुमले आते हैं, हर बार। तो ये सरकार के जो काम होते हैं वो काम न करके ये देश की जनता को गुमराह करके, इनका काम है केवल किसी तरह से भी सत्ता में बने रहें, चाहे देश भार में चला जाए, जनता को चाहे जितना दिक्कत हो। इकोनॉमी इतनी खराब हो गई। कल ही सुब्रमण्यम स्वामी का आप लोगों ने यूट्यूब पे वैसे भी किसी पे समाचार हो गया, हमारे बीच में अगर नहीं रहा, कार्यकर्ता उसके परिवार के भरण पोषण के लिए कोई इंतजाम नहीं है, तो कोई न कोई हमारा कार्यकर्ता मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मानी प्रोफेसर साहब तक पहुंचता है कि इसकी मदद की जाए। इसके परिवार में 2 बेटियां हैं, इसके 2 बच्चे हैं, ये अनाथ है, ये विधवा हो गई, ये पार्टी का कार्यकर्ता था। ये काम करते करते, खेती में काम करते, मजदूरी करते करते, छोटी दुकान करते हुए ये हमारे बीच में नहीं है। तो इसकी मदद हो, उसके परिवार की, उसके परिवार की मदद होता है, उसके परिवार को, उसके घर को पैसा मिलता है। अगर ये बात सदस्य बनाने वाले व्यक्ति को समझाई जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी का सदस्य न बन जाए। कोई ऐसा नहीं है, मेरा अपना स्वयं का जीता जागता उदाहरण। मैं अपने क्षेत्र से, अपने जनपद से आता हूँ, जहां से भी लोग पीड़ित लोग आते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। नहीं कर पाते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कराते हैं, किसी न किसी रूप में उसकी मदद करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने सदस्यता अभियान के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा करती है, उसी से ये पार्टी चलती है। हो तो आप इस बात को सुन लो। अगर पैसे की केवल जरूरत हो, मैं कहता हूं, बहुत लोगों से कहा, पार्टी की मीटिंगों में कहा, पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी में कहा कि हम छोटे छोटे पैसे, गरीब के 2 रुपए 4 रुपए लेकर के समाजवादी पार्टी का आंदोलन चलता है, संगठन चलता है, और उससे हम बमुश्किल 5 साल में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन खर्चे हमारे स्टाफ है, हमारे साथ सर आप प्रकाश लेकिन आपने कि 12 बजे जातिगत टिप्पणी की है उन्होंने, क्या समझते हैं उनकी टिप्पणी को? उन पे क्या कहें जिनका ये नीला सर, जो गठबंधन हुआ है विपक्ष का, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी से उसमें कई तरह की फूटें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अलग चल रही है। बीजेपी इतनी घबरा गई है कि इस तरह की अफवाहें फैलाएगी, किसी तरह का नहीं, एकदम सही गठबंधन है। अब पता नहीं बहन जी से बात किसी को हुई नहीं। अच्छा सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर के गठबंधन का कौन प्रत्याशी होगा, जिस तरह से बताया जा रहा है, क्या जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री का कौन होगा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार? वो तो पार्टियां बाद में तय करेंगी, चुनाव के बाद तय होता है। जिसके सबसे ज़्यादा MP होंगे उसका होगा, या जिसमें सबकी सहमति होगी वो तो 5 मिनट में तय हो जाता है, देख लेना।
नो प्रॉब्लम। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? लोकसभा चुनाव की तैयारी है जो हम क्यों कर रहे हैं ये सब लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। हर जगह हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, बातें सब हो रहे हैं, बूथ सब देखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। भाजपा के पास वजन है ही नहीं क्या अपने बचाने के लिए सब तो आप का ये जिंदा रखेंगे बहुत लंबी अरसे। सपा का स्टैंड ये है, सपा का स्टैंड ये है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और की सरकार ने 90 के आसपास कानून बनाया था वो जैसे कर सकते। चाचा भतीजी को लेकर, जोड़ी को लेकर योगी जी हमेशा हमलावर रहते हैं। अभी भी विधानसभा में कई बार कहा, तो क्या जी के बीच इस तरह के मनमुटाव है जिसको लेकर लगता है आपको क्या, या आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं? हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है, ना होगा। और जो लोग ये समझते हैं मनमुटाव है, जो गलत फहमी में वो चुनाव दूर कर देगा सब। योगी लेकिन सम्मेलनों में दूरियां रहती हैं, चाचा जी की कुछ दूरियां रहती हैं, सम्मेलनों में कहीं शरीक नहीं नजर आते। इनकी शिवपाल जी की क्या रहती है? दूरियां रहती हैं, सम्मेलन में कहीं नजर नहीं आते हैं। आपने देखा है कभी? नहीं देखा। आपने जयंत जी को